वो केजरीवाल झूठे लाल जरा देख लें आंख खोल के। हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है बहनों के लिए, हर महीने। सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना के 1553 करोड़ दिसंबर माह की राशि का बहनों के जीवन में खुशहाली लाया है। आपके नेतृत्व ने जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के काली पीपल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सिंगल क्लिक द्वारा राशि का अंतरण किया, जिसमें प्रदेश की 1.27 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1553.49 करोड़ की राशि का अंतरण किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 450 रुपये में गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 26 लाख बहनों के खाते में 27 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 335 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया। साथ ही 403.33 लाख की लागत से 6 ट्रेड IT भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया और क्या कहा, ये सुनते हैं। आप आए और हम सबको अपने प्रेरक उद्बोधन से संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोले महाकाल महाराज की, सभी लाडली बहनाओं की, हनुमान जी महाराज की। आज लाडली बहना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की योजनाओं की राशि अपनी बहनों के खाते में जाने का निर्णय है। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कोटेशन है, ध्येय वाक्य। मुझे इस बात का आनंद है, आज जब हम लाडली बहनों की राशि का अपने खातों में जब अंतरण कर रहे हैं, आप बताओ रक्षाबंधन कब आता है? कब आता है? कब आता है भाई? सावन में। मैं तो आश्चर्य करता हूं, और ये हमारी पार्टी है। वो केजरीवाल झूठे लाल जरा देख लें आंख खोल के। हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है बहनों के लिए, हर महीने। आंखें हो तो देख लो, भाषण में झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश में पैसा डलना बंद हो गए। तुम्हारी तो बहन बेटी है नहीं, तुम तो झूठ बोलते रहोगे जीवन भर। बहन बेटी के मामले में झूठ बोलने का तुमसे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं। जाने क्या क्या बोल के दो बार सरकार बना ली, और सरकारी झूठ की नींव पे बनाई। मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लोग कांग्रेस के साथ सरकार में अपने आने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए। मैं कभी मकान नहीं लूंगा, महल शीश महल बनवाया। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा की 10 गाड़ी आगे पीछे घूमती है। जो बोला सब उल्टा करे। मैं तो केजरीवाल नहीं, झूठे लाल हो गए, झूठे लाल। लेकिन सब बोलो जो बोलना है। ध्यान रहे, लाडली बहनाओं के मामले में आपने बोला हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है, झूठा लाल है, इसको बंद करो भाई, झूठे लाल को। बहन बेटी के लिए हमारी सरकार जिस दिन से आई थी, ये कांग्रेसी भी रोज बोलते थे कि चुनाव है इसलिए घोषणा कर रहे हैं, बस 1 महीने में बंद कर देंगे। इस महीने दे दिए तो अगले महीने बंद कर देंगे। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत। ये कहते हैं इनके पास पैसे नहीं, कहां से लाएंगे? आप बताओ, हमारी सरकार को 1 साल से ऊपर समय हो गया, हर महीने पैसे डल रहे कि नहीं डल रहा? ताली वाली बजा के बताना। ये ध्वनि, ये खुशी, ये आनंद, आपका आनंद कांग्रेस और केजरीवाल की छाती पे सांप लौट रहा, सांप। उनको नींद नहीं आ रही है। अरे हमारी तो संस्कृति सनातन संस्कृति है।
हमारे लिए तो परमात्मा की दया से बहनों के लिए कभी भी जीवन में कभी बहन बेटी सामने आ जाए तो अपने पास जो होता है वो दे करके हम अपना संस्कार और आनंद लेते हैं। लेकिन सरकार ने घोषणा की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री तो और आगे सोचने वाले हैं। हमने तो केवल महिला या बहन की बात की थी, प्रधानमंत्री ने 3 रिश्ते और जोड़ दिए। उन्होंने कहा महिला अर्थात बहनें, युवा, किसान और गरीब सबका समान रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कराया है। गरीब कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान अरे अन्नदाता है, जिनके भरोसे से जय बलराम करते आनंद आता है। बोलिए भगवान बलराम की। आज के इस दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार एक एक करके सभी वर्गों के लिए, हमने तो माननीय इंदर सिंह जी ने बताया है, आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए हमने हमारी सरकार के माध्यम से युवा शक्ति मिशन की योजना प्रारंभ की है। युवा शक्ति मिशन योजना प्रारंभ की है। सरकार के 54 अलग अलग मंत्रालय हैं, सभी जनहितैषी योजनाओं को लेके आगे चलते हैं। लेकिन हमने अलग अलग प्रमुख मंत्रालयों को मिला करके योजना बनाई कि हमारे इस प्रदेश के युवा को हाथ में काम मिलना चाहिए, सम्मान से जीवन जीना आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। कागज की डिग्री तो कॉलेज की दे दो, जिसकी चाहो मार्कशीट पकड़ा दो, लेकिन उसके घर में जब तक उसके हाथ में काम नहीं मिलेगा तब तक हमको आराम नहीं मिलेगा। ये संकल्प हम करके आगे बढ़ रहे हैं। युवा में सब क्षमता है, वो सब प्रकार से काम करने में दक्ष है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, मिशन मोड में लेके आगे चलने की आवश्यकता है। हमने संकल्प किया है, इसी मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में हमने लगातार अलग अलग सेक्टर में काम चालू किया है। हमने कहा कि सरकारी नौकरियां भी लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000, 1 लाख के तो विज्ञापन हमारे इसी साल निकलने वाले हैं, जिसके आधार पर लगातार कांग्रेसी कह रहे कि पद घटा दिए। अरे नादानो, तुमको मालूम नहीं है, 1 साल की पीएससी तुम्हारे कार्यकाल के समय से बंद थी, तुम्हारे तो कारनामे ऐसे, लेकिन हम 1 साल नहीं 3 साल की पिछली पीएससी भी इसी साल करा के सभी पद भरने जा रहे, कोई पद खाली रहने वाला नहीं। लगातार युवाओं के लिए और रोजगार केवल सरकारी नहीं, गैर सरकारी स्तर पे भी हमारी संभागीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम और इसी महीने 16 तारीख को शहडोल जैसे स्थान पे भी होने वाली है। लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। 4 लाख के जरा अंदाज तो लगा लो। हमने 40,000 का कर्जा लेकर के जब बात आगे बढ़ाई तो ये कहते ये कर्जा ले रहे। अरे ये कर्जा तो अपनी जगह है, लेकिन 4 लाख करोड़ का बजट अगर हमने आगे बढ़ाया तो आप अंदाज लगाओ कि 4 लाख की क्षमता जिस राज्य में होगी और 4 लाख करोड़ का तो निवेश लेके आ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की क्षमता है। लगातार प्रदेश को आप याद रखो, वो 2003-4 का कांग्रेस ने छोड़ा मध्य प्रदेश, जब प्रति व्यक्ति आमदनी 7,500 थी। आज प्रति व्यक्ति आमदनी 1,40,000 हो गई है। ये भाजपा की सरकार है और ये हमारा संकल्प है।
आपके शासनकाल में बिजली नहीं मिलती थी और आज हमारी सरकार का में बिजली जाती नहीं है, ये पूरे गवाह इस बात के। हमने खेत में, गांव में अलग अलग बिजली करके दी। और किसानों सुनिए, किसान तो हमारे अन्नदाता है। अब अगले समय से रात में ठंड में पानी फेरने की जरूरत नहीं रहेगी, दिन में बिजली मिला करेगी। ये हमारी सरकार है। हम सोच रहे किसानों के लिए। रात में किसान जाता है, परेशानी आती है, कहीं सांप बिच्छू पे पांव चला जाता है, ठंड से कांपता है। धीरे धीरे करके हम पूरे 8 घंटे से 10 घंटे दिन में बिजली देंगे। दिन में धूमधाम से खेती बाड़ी करो। हमने कहा कि किसान के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी, लगातार। इसलिए चंद्रवंशी जी, आपने कहा कि हमारे कितने गांव बचे हैं? 120, 155, 2-4 घटते तो वो भी जोड़ देना। एक एक गांव में पानी देंगे, एक एक गांव में, कोई गांव खाली नहीं जाने वाले। किसान को चाहिए क्या? हमने पारस पत्थर नहीं देखा कि वो लोहे को सोने से टकरा रहे। लोहे को पारस से टकराओ तो सोना बनाता है। लेकिन मैं काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, पूरे प्रदेश के किसानों को जानता हूं। देश भर में ये भाव हमारे देश का, विदेश में भी है। पारस जिसने नहीं देखा हो, कोई भी जमीन हो, अगर उससे पानी का संपर्क करा दो, गारंटी है वो फसल के रूप में सोना उगाती है। इसमें कोई शक नहीं है। किसान को बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, अरे उसकी जवानी सुधर जाती है, खेत की भी और किसान की भी। ये जादू अगर कहीं आता है तो सिंचाई के रकबे से आता है। मुझे इस बात की खुशी है, हमने संकल्प किया कि हमारी सरकार में अभी 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता जारी है। लेकिन 5 साल के अंदर अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पानी पहुंचाएंगे। 1 लाख हेक्टेयर तक कोई गांव खाली नहीं रहेगा, कोई खेत पानी के मारे प्यासा नहीं रहेगा। लगातार पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, और अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है। मैं आज के इस अवसर पर यही कांग्रेसी कहते, झूठ घूमते रहते हैं, क्या इनने कहा था कि एलपीजी गैस ये तो देने वाले थे नहीं, केवल बोलते बोलते रह गए। आज कांग्रेसी कान खोल के सुन लो, हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी माता बहनों को हमने यहीं से सिंगल क्लिक से उनकी राशि डाल करके उनके खाते में पहुंचाने का आज निर्णय किया है, और आज यहीं से पहुंची है। बहन बेटी को गैस भी किसने दिया? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का। क्या कल्पना है उनकी। गरीबों का पक्का मकान, अगर ये कल्पना भी किसी की है तो यशस्वी प्रधानमंत्री की। घर में गैस, ये भी कल्पना है, मोदी जी की कल्पना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 55,80,000 से अलग हितग्राहियों में आज ही हम 335 करोड़ रुपए डाल रहा। अभिनंदन करो हमारे अपने बुजुर्गों का और इस योजना के हितग्राहियों का। जब यह विकास की बात कर रहे, बहुत सारी बातें बता सकता था, लेकिन मुझे आनंद आया इस बात के लिए कि काला पीपल में 10 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण किया जा रहा। अभिनंदन करें नए कामों को लेकर। इस अवसर पर हमारे द्वारा किए गए कामों के लिए मैं हमारे मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार के विभाग के माध्यम से बताना चाहूंगा। हमने सब कुछ सिस्टम में सुधार का संकल्प किया है। पटवारी गिरदावर से परेशान रहते थे लोग,
रजिस्ट्री करा लो तो नामांतरण के लिए हाथ जोड़ के पटवारी को ढूंढना पड़ता था। पटवारी साहब आओ नाम चढ़ा दो, पटवारी साहब आओ नाम चढ़ा दो। पटवारी साहब हाथ में ही नहीं आते थे। वो सातवें आसमान से देखते थे कि अभी देखूंगा, अभी टाइम नहीं है। तहसीलदार साहब अभी टाइम नहीं दे रहे, कलेक्टर साहब से पूछूंगा। हमने कहा इसलिए सरकार नहीं बनी हमारी, जमीन हमारी, हमने अपने कोई बंटवारे में नाम चढ़ाना है, परिवार के बच्चों के नाम चढ़ाना है। पटवारी कोई भगवान नहीं हो गया। हमने कहा ये सिस्टम ही खत्म कर देते, साइबर तहसील से परवारे नाम चढ़ जाएंगे। ये व्यवस्था हमारे द्वारा बना दी गई। व्यवस्था में सुधार, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के युवा मित्रों, आज तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। अपनी कोई भी मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कोई भी दस्तावेज आपको ले लेके घूमने की जरूरत नहीं है। डीजी लॉकर के माध्यम से सब स्थायी रूप से मोबाइल में आ जाएंगे। कोई भी देखना चाहे बटन दबाओ, दिखा दो, आपका अपने आप काम हो जाएगा। व्यवस्थाओं को सुधारते हुए एक नहीं बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार हमारी सरकार बहुत सारे मामलों में काम कर रही है। लेकिन समय की कमी में थोड़ा देरी से आया हूं और जल्दी भी जाना है। लेकिन आपके प्रेम ने पागल कर दिया। काला पीपल में क्या लोग उमड़े हैं, ऐसा लग रहा कि यह जनसमुद्र बैठा है। जनसमुद्र, जहां देखो वहीं खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है। रास्ते में आओ तो सड़क ही नहीं दिख रही है। जिधर देखो उधर खोपड़ी खोपड़ी, जिधर देखो उधर हाथ हिलाओ। हाथ हिलाते हिलाते थक गया मैं तो। लेकिन आपका प्रेम कम नहीं पड़ रहा था। कोई पहली मंजिल पे, कोई दूसरी मंजिल पे, कोई तीसरी से झांक रहा। मेरे को डर लग रहा टपक नहीं जाए भैया, तू तेरे घर में ले आराम से। लेकिन वाकई आपका प्रेम देके पागल हो गए। और ये तो हमारी पुण्य भूमि है। शाहजहांपुर से कोई खास ही रिश्ता है मेरा भी। वैसे तो प्रदेश हमारा है, लेकिन यशस्वी स्वर्गीय शालिग्राम जी हमारा अपना आदर्श। हम अगर विद्यार्थी परिषद में आए तो उनकी देन, उन्होंने आगे बढ़ाया। क्या इंदर सिंह जी, क्या अरुण भीमावत जी, क्या चंद्रवंशी, क्या सूर्यवंशी, सब एक ही वंशी हो गए। हमारे बीच संगठन के काम के आधार पर अगर कोई जिला सबसे ताकत से जाना जाता है, मुझे खुशी है। वो एक ही नाम है, शाहजहांपुर जिला, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में, देश में हमारी विशेष पहचान है। अब ऐसे में यहाँ की कुछ मांग अगर ये कर रहे हैं तो कोई मांग ऐसा लगता है विचार करने वाली नहीं। मैं तो सारी की सारी मांग मान लूं, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। जब आपने कहा कि कुछ नाम अटक रहे हैं और खटक रहे हैं, तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। ये बात तो सही है कि अगर मोहम्मदपुर मछनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो। जब है ही नहीं तो आपने, विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। मेरे नाम से नहीं भाई, तुमने प्रस्तावित किया है। आपने कहा ढाबला हुसैनपुर। अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए? इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। आपने कहा मोहम्मदपुर पवाड़िया। अब मोहम्मदपुर, फिर वही बात आ गई कि कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा, इसलिए उसको रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। आपने क्या खजूरी इलाहाबाद। अब वही इलाहाबाद है क्या वहां पे? क्यों भाई, क्या करना चाहिए? है नहीं तो क्यों रखा जाए?
अगर वो कह रहे खजूरी राम कर दो तो अपना भी क्या जाए, आराम से कर दो, खजूरी राम हो जाएगा। आपने कहा हाजीपुर, कोई हाजी नहीं है, सब तीर्थयात्री है, तो फिर हाजी कहां से आ गया? तो हाजीपुर नहीं हो सकता है, इसका नाम हाजीपुर तो है ही नहीं, हीरापुर होना चाहिए। आपने प्रस्तावित किया, उसको हीरापुर किया जाएगा। आपने क्या निपानिया हिसामुद्दीन, और हिसामुद्दीन है क्या वहां कोई? फिर कोई हिसामुद्दीन नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई मुस्लिम संप्रदाय के बंधु नहीं, तो नाम क्यों होना चाहिए? आपने कहा इसको निपानिया देव किया जाता है, तो उसका नाम प्रस्तावित कर देंगे, निपानिया देव इस नाम को किया जाएगा। ये पंचायत भविष्य में इस नाम से जानी जाएगी। आपने कहा रीछड़ी मुरादाबाद, अरे सब आबाद, मुरादाबाद का क्या काम? कोई है क्या मुरादाबाद वाले? तो सब यही के, तो फिर मुरादाबाद तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका नाम रीछड़ी किया जाता है। आपने कहा खलीलपुर, कोई खलील साहब है गांव में? कोई नहीं है, तो फिर खलीलपुर कैसे होगा? इसका नाम भी रामपुर होगा। तुम भगवान राम से ज्यादा नजदीक हो क्या? हम भी है यार, चिंता मत करो। अपने पास तो 33 करोड़ देवी देवता, किसी के नाम से भी रख लो। आपने कहा इसका क्या बोले, है ना? आपने कहा एक गांव का नाम ऊंचावत कर दो, चलो ऊंचावत कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है। आपने कहा घट्टी मुख्तियारपुर, कोई मुख्तियार साहब है वहां पे? क्या मालूम क्या सोच के नाम रखे, कोई है ही नहीं, तो बदलना तो पड़ेंगे ही सही भाई, अपन सरकार के नाते क्या करेंगे। आपने कहा शेखपुर बोंगी, अब कोई शेख साहब है वहां पे? अब शेख साहब नहीं तो गांव का नाम कैसे रख सकते? तो इसका नाम अवधपुरी प्रस्तावित किया। ये भगवान राम से ही जोड़ते बाबू, कुछ भी करके। ये सारे की सारी पंचायतें इन नाम से जानी जाएगी। आज के इस अवसर पर पोलाय कला में उपमंडी है, इसको मुख्य मंडी किया जाए, तो इसमें कोई अड़चन तो है ही नहीं। मंडी कितनी है, तो इसको मंडी की जाती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। जरा आनंद के साथ आप ये भी अपनी सौगात ले लो। मांगा तो बहुत सारा है बाबू, कुछ छोड़ा ही नहीं है। काला पीपल तहसील को राजस्व अनुभाग बनाया जाए। काला पीपल को मैं घोषणा तो कर दूंगा, लेकिन याद रखना, तुम अभी चिल्ला चिल्ला के करते हो, चुनाव में भूल जाते, नाता नहीं पता नहीं किसको बिठा लेते हो आकर के। तो अगली बार फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, तो आपकी मांग मानी जाती है। काला पीपल को राजस्व अनुभाग का दर्जा दिया जाता है। आपने अलग अलग सड़कें बहुत सारी मांग ली। अब यार एक बार में थोड़ा जरा शांति तो रखो, अगली बार भी आऊंगा। अरुण तुम भी रिकमेंड कर रहे हो, और हमारे इंदर सिंह जी क्या कह रहे हैं? दोनों की तहसील काटूंगा, कुछ कम करूंगा, ध्यान रखना। काला पीपल को दे दो। ये नाम कैसे है समझ में नहीं, मैंने तो कोई पीपल काला देखा ही नहीं। क्या मालूम कहां से काला पीपल लाए पकड़ के। मेरे को तो भले सोने का पीपल बताओ, लेकिन काला पीपल बता दो कोई क्या है। क्या काला पीपल, काला पीपल, कौन सा पीपल काला है? हाँ, लोग कलाकार है इसलिए कला। अभी धर्म संकट में हो जाऊंगा, थोड़ा बचाओ मेरे को भी, इसलिए आप विचार करके बताना कि कौन सा पीपल रखना। मेरे को मालूम नहीं, आगे देखो। पारस पीपल, सामान्य पीपल, बहुत सारी पीपल होते हैं यार। मैंने दुनिया में देखा ही नहीं काला पीपल कहां से होता है।
लेकिन अभी तो सड़कों पे आ जाते हैं। ये रामबड़ी बेरावल आगखेड़ी तक इस सड़कों को बनाने की घोषणा की जाती है। डांडिया खेड़ी आलनिया से नांदरी तक इस सड़क को बनाने की घोषणा की जाती है। भेसा या नागिन, अरे कौन सी नागिन है, से कांकरिया तक सड़क को बनाने की घोषणा की जाती है। अवंतीपुर बड़ौदिया से पगरावत खुर्द तक सड़क बनाने की घोषणा की जाती है। पंचदेहरिया से खेजड़िया संत सिंकाजी मार्ग तक सड़क बनाने की घोषणा की जाती है। अरण्या कला से अकलपुर, अरे ये कौन सा नाम है, कोई बेकल भी है क्या? अकलपुर बिन्नी, पंचदेहरिया से खाटसूर तक, खाटसूर तो इंदर सिंह जी मेरे को ले गए थे एक बार, कोई गड़बड़ हुई थी वहां पे, तो सड़क बनाने की घोषणा की जाती है। रानी बड़ौद से मेन रोड बड़ी पुलिया से हनुमान मंदिर तक बिल्कुल बनाएंगे साहब, हनुमान जी महाराज की जय। हड़लाय कला, हड़लायक कला क्या है, हड़लाय कला, गौशाला से बांका खेड़ी, जबड़ी से डांडिया खेड़ी, भानिया खेड़ी से भील खेड़ी, फरड़ से काकड़ खेड़ा, कोठड़ी से मांदला खेड़ी, हरू खेड़ी से रनाइल, कुमेर से हड़ाइलपुरा, हड़लाय खुर्द होते हुए, अब तुमने ढाबला उस नाम तो बदलवा ही दिया, ढाबला राम तक पोचानेर से, पोचानेर जरूर देना पड़ेगा मेरे को, पोचानेर से खास संबंध है। पोचानेर से लसुलिया, लसुली घाघ, कोई सामान्य भी है कि सब घाघ है, क्या है? भगवान की मांग है तो मानना ही पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से ये सभी सड़कें बनाने की घोषणा की जाती है। मुझे अच्छा लगेगा। ये गांव, ये तहसील शाजापुर सर्वाधिक विकास की दृष्टि से इसमें बहुत गुंजाइश है और हमने प्रयास किया हमारे प्रदेश के एक एक जिले उन्नतिशील हो, आगे बढ़े, हमारे किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बदलाव आए। परमात्मा की दया से उस कठिन समय में स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले, जब निराशा का माहौल था, हमारा गुलामी का समय था, अंग्रेज एक छत्र राज्य चलाते हुए पूरे दुनिया में छाए हुए थे, ऐसे में उनने उस समय निराशा की उस दौर को हटाते हुए स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्ववर्ती नाम नरेंद्र था, आपने घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी, सनातन संस्कृति की होगी। मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत का समय चल रहा है। दुनिया में भारत का नाम बढ़े, मान बढ़े और भारत के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के कदम ताल करे। आओ हम सब मिलके संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। एक एक व्यक्ति जीवन में सदैव अच्छा करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आओ हम सब संकल्प करें। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। भाई खड़े हो जाओ, भारत माता की जय तो बुलवाऊंगा यार, तुम्हारे से कौन वोट मांग लूंगा, लेकिन प्रदेश की बेहतरी के लिए हम सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास लेने के लिए तैयार रहेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।